तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का आज सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद। संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों से बंद में शामिल होने की अपील की। किसानों के भारत बंद के चलते दिल्ली गुरुग्राम से आई भयानक ट्रैफिक जाम की तस्वीरें। घंटों तक फंसे हैं लोग जाम में, गाड़ियों की रफ्तार पड़ी सुस्त। दिल्ली से नोएडा आने जाने वालों के लिए बड़ी मुश्किलें। भारत बंद के चलते डीएनडी पर भी लगा हुआ है जाम। काम पर जाने वाले लोग घंटों फंसे हुए हैं ट्रैफिक में। भारत बंद के चलते मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भी कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर जबरन वाहनों को रोका गया। हजारों यात्री हाईवे पर ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं। ट्रैफिक में एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के बंद का दिखने लगा है अब असर। दिल्ली, यूपी, गाजीपुर बॉर्डर समेत पूरे देश में किसानों का प्रदर्शन दिख रहा है। दिल्ली मेट्रो का भी स्टेशन बंद। नोएडा बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा। किसानों ने दिल्ली, अमृतसर समेत पंजाब और हरियाणा के कई हाईवे जाम किए। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने लाल किले के दोनों तरफ के रास्तों को बंद कर दिया है। छत्ता रेल और सुभाष मार्ग दोनों साइड से बंद किया। 26 जनवरी को लाल किले पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया था। पंजाब हरियाणा में भी बंद का असर दिखने लगा है। पंजाब हरियाणा में कई जगह हाईवे को प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में पुलिस मुस्तैद है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली की सीमा पर पुलिस मुस्तैद है। दिल्ली के गाजीपुर और नोएडा बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी गई है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान बिल वापस लेने तक जारी रहेगा आंदोलन। टिकैत ने कहा बिना शर्त बातचीत होगी, संतुष्ट हुए तो आंदोलन छोड़ेंगे। टिकैत ने कहा आज का विपक्ष कमजोर है। भारत बंद को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। मुख्तार ने कहा कि विपक्षी पार्टियां बंजर जमीन पर खेती करने की कोशिश कर रही हैं। किसानों के भारत बंद के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली पुलिस ने कहा सीमाओं पर पुख्ता सुरक्षा। प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में घुसने की अनुमति नहीं होगी। झारखंड के देवघर में महागठबंधन के नेताओं ने किया प्रदर्शन। नेताओं ने सड़क जाम किया और कृषि बिल वापस लो के नारे भी लगाए। कार्यकर्ताओं ने टावर चौक को जाम किया। हाजीपुर में भी दिखा बंद का असर। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बंद का समर्थन किया। गांधी सेतु को भी बंद किया गया। हरियाणा के जींद में किसानों का रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन। पटरी पर बैठे किसान। फिरोजपुर छिंदवाड़ा ट्रेन को स्टेशन पर ही रोक दिया गया। बंद को देखते हुए जींद में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। अमृतसर में किसानों के भारत बंद का असर। पटरी पर बैठे प्रदर्शनकारी किसान, भारी सुरक्षा बल तैनात। किसानों के भारत बंद के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली पुलिस ने कहा सीमाओं पर पुख्ता सुरक्षा। प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में घुसने की अनुमति नहीं होगी। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, लेफ्ट पार्टियां, एलडीएफ और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया समर्थन का ऐलान। पंजाब के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी किया किसानों का समर्थन। बोले पंजाब कांग्रेस मजबूती से किसानों के साथ खड़ी है। किसानों के भारत बंद पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अपील। कहा विरोध का रास्ता छोड़कर बातचीत की राह पर आए किसान। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की बंद सड़कों को खोलने पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सड़कों को खोलने की मांग की गई है। पीएम मोदी आज डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत उन्होंने की। स्वास्थ्य मंत्री भी वहां मौजूद रहे। देश के हर नागरिक का बनेगा हेल्थ आईडी कार्ड। पीएम ने कहा हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड रहेगा अब सुरक्षित। दवाई से लेकर डॉक्टर तक की जानकारी मिलेगी। पिछले साल लाल किले से पीएम मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की पायलट परियोजना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी अचानक रात 8:45 बजे सेंट्रल विस्टा कंस्ट्रक्शन साइट पहुंचे। करीब 1 घंटे तक निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। अमेरिका दौरे से लौटे पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली। पीएम मोदी ने अमित शाह से 1 घंटे अलग से बात की। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज अपनी कैबिनेट के साथ पहली बैठक करेंगे। चंडीगढ़ सचिवालय में मीटिंग होगी। आगामी चुनाव के लिए वादों को पूरा करने पर रणनीति पर चर्चा संभव। शपथ ग्रहण से पहले 7 विधायकों ने नवजोत सिंह सिद्धू को लिखी चिट्ठी।
राणा गुरजीत सिंह को मंत्री न बनाने की मांग की थी। माइनिंग घोटाले में नाम होने का भी हवाला दिया गया था। कैप्टन कैबिनेट के 2 मंत्री बलबीर सिद्धू और गुरप्रीत कांकड़ ने हाईकमान से पूछा सवाल। कहा, नए मंत्रिमंडल से हमें बाहर क्यों किया गया, हमारा क्या कसूर है। पंजाब में कैबिनेट विस्तार पर प्रभारी हरीश रावत का बयान। बोले, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है उन्हें पार्टी में नई जिम्मेदारी दी जाएगी। जो पार्टी का निर्णय है वो सभी को मान्य है। चन्नी कैबिनेट के नए मंत्री काका रणदीप नाभा से एबीपी न्यूज की खास बातचीत। बोले, अब काम करने का वक्त आ चुका है, जल्द वो सभी काम किए जाएंगे जिनका पंजाब के लोग इंतजार कर रहे हैं। यूपी में चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दांव। सीएम योगी ने किया कैबिनेट का विस्तार। 7 नए मंत्रियों ने ली पद की शपथ। यूपी कैबिनेट विस्तार में जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। जून में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे जितिन। संसदीय कार्य मंत्री से मिलने पहुंचे जितिन प्रसाद। योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा, योगी मंत्रिमंडल विस्तार छलावा है। नए मंत्रियों की नेम प्लेट का रंग सूखेगा तब तक चुनाव आ जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर पलटवार। बोले, भाई भतीजा चाचा को मंत्रालय बांटने वाले लोगों को योगी सरकार का नया मंत्रिमंडल खटक रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव को जवाब। ट्विटर पर लिखा, अखिलेश यादव जी, जब भी पिछड़े और अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों को बीजेपी सम्मान देती है तो आपको तकलीफ क्यों होती है। चुनाव से पहले सीएम योगी का किसानों को तोहफा। गन्ने का समर्थन मूल्य 325 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 350 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। योगी बोले, पिछली सरकार में 21 चीनी मिलें बंद हुई थी। 250 से 300 करोड़ की मिल को 25 से 30 करोड़ में बेचा गया। सीएम योगी ने किसानों के बिजली बिल का ब्याज माफ करने का भी ऐलान किया। कहा, देश में किसानों का सम्मान होना चाहिए, किसानों का शोषण नहीं होने देंगे। गन्ने के समर्थन मूल्य पर अखिलेश यादव ने कहा, पहले किसानों का मान गिराया, फिर नाम भर दाम बढ़ाया। बीजेपी का ये चुनावी हथकंडा अब यूपी में नहीं चलेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, यूपी में किसानों के साथ धोखा हुआ है। 4.5 साल में सिर्फ 35 रुपए बढ़े, जबकि किसानों की लागत बहुत बढ़ चुकी है। यूपी में गन्ने की एमएसपी 25 रुपए बढ़ाने के ऐलान को किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया छलावा। कहा, सरकार ने किसानों के साथ क्रूर मजाक किया है। अयोध्या में योगी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी दीपोत्सव भव्य तरीके से मनाने की तैयारी में यूपी सरकार। 7 से 10 दिन तक का हो सकता है आयोजन। कांग्रेस कमीशन यूपी। आज से प्रियंका गांधी का 1 हफ्ते का लखनऊ दौरा। संगठन की बैठकों में हिस्सा लेंगे प्रियंका। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी का रोड शो। क्रेन की मदद से पहनाई गई फूलों की एक बड़ी माला। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का मिशन उत्तराखंड। 16 अक्टूबर से 3 दिन का उत्तराखंड दौरा। हरिद्वार में साधु संतों से मुलाकात कर चुनाव से पहले हालातों का जायजा लेंगे। गोवा में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। सूत्रों के हवाले से खबर, आज पूर्व सीएम और विधायक लुइंजिनो फेलेरो कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। जल्द ही टीएमसी में शामिल होने की खबरें। पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। शाम 6:30 बजे थम जाएगा प्रचार। सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ रही हैं उपचुनाव। पश्चिम बंगाल में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, आपकी ईडी सीबीआई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नोटिस भेजते भेजते स्याही खत्म हो जाएगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नए अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जिम्मेदारी संभालने के बाद आज पहली बार दिल्ली आएंगे। पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। दिल्ली में बोले, केंद्र को जातिगत जनगणना करानी चाहिए। बिहार जाकर सभी दलों के साथ विचार करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। अवैध धर्मांतरण के केस में यूपी एटीएस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के नासिक से एक फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों से टकराने के बाद कमजोर पड़ने लगा है चक्रवाती तूफान गुलाब। तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ कई जगह टूटे पेड़। एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में समुद्र से लौटते समय मछुआरों की नाव से तेज लहरें टकराई। कई मछुआरे समुद्र में गिरे। तलाश में जुटी प्रशासन की टीम।
प्रधानमंत्री मोदी ने चक्रवाती तूफान गुलाब को लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से बात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में तूफान गुलाब के चलते आज मूसलाधार बारिश की आशंका, तो मध्य महाराष्ट्र और कोंकण में कल हो सकती है भारी बारिश। पश्चिम बंगाल में तलसारी के उदयपुर समुद्र तट पर 2 पर्यटक डूबे। देबाश्री और अभ्रदीप समुद्र में नहाने गए थे। स्पीड बोट से चल रहा था तलाशी अभियान। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, शहर के कई इलाकों में जल भराव। मन की बात में पीएम मोदी का आर्थिक स्वच्छता पर जोर, बोले गरीबों के खाते में सीधे पैसा भेजने से भ्रष्टाचार पर लगी है रोक। अगस्त महीने में यूपीआई से 350 करोड़ का लेन देन हुआ। 4 दिनों की अमेरिका यात्रा के बाद देश लौटे पीएम मोदी का दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभिनंदन भी किया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग जुटे। ढोल नगाड़ों पर नाच गाकर पीएम की अमेरिका से वापसी का जश्न मनाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को ऐतिहासिक बताया। कहा, पीएम ने वैश्विक मंच पर देश का मान बढ़ाया है। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस में सीबीआई ने तेज की जांच। आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी की 10 दिन की रिमांड मांगी। आनंद गिरी से पूछताछ के लिए नैनी जेल भी जा सकती है सीबीआई। रिमांड की अर्जी पर आज हो सकती है सुनवाई। बाघंबरी मठ में सीबीआई ने महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में पूरी घटना का रिक्रिएशन किया। महंत के शिष्य बलबीर गिरी से एक बार फिर हुई पूछताछ। करीब 6 घंटे तक मठ में रही सीबीआई की टीम। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने महंत मौत मामले की सीबीआई जांच पर सवाल उठाए हैं। बोली, न्यायिक जांच होती तो ज्यादा पारदर्शी और विश्वसनीय होती। अवैध धर्मांतरण के मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने शरीफ कुरैशी, मोहम्मद इदरीस और आतिफ को किया गिरफ्तार। मौलाना कलीम सिद्दीकी से पूछताछ के बाद गिरफ्तारी। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट शूट आउट में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी हुई। कोर्ट से महज 2 किलोमीटर दूर ही ठहरे थे शूटर। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने रोहिणी कोर्ट की सुरक्षा का जायजा लिया। घटनास्थल का भी मुआयना किया। पुलिस टीम को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। ऑनलाइन सल्फास बेचने वाली कंपनी के खिलाफ गाजियाबाद में केस दर्ज। पुलिस ने जांच शुरू की। मसूरी के कैब ड्राइवर अब्दुल वाहिद की ऑनलाइन सल्फास मांगकर खाने से हुई थी मौत। पश्चिम बंगाल के नादिया में साइकिल बांटने को लेकर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प। बीजेपी के 3 और टीएमसी के 2 कार्यकर्ता गोली लगने से घायल, एक दूसरे पर हमले का आरोप। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में बीजेपी नेता की हत्या का आरोपी आतंकी भी शामिल। जम्मू में रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने टीआरएफ के आतंकी को गिरफ्तार किया। एक पिस्तौल और गोलियां भी बरामद। बिहार के मोतिहारी में बड़ा हादसा। नाव पलटने से सिकरना नदी में डूबे 22 लोग, एक बच्ची और एक महिला का शव मिला। 8 लोगों के तैरकर निकलने की है चर्चा। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 15,951 नए मरीज आए सामने। 165 लोगों की गई जान। 17,658 मरीज हुए ठीक। हिमाचल प्रदेश में आज से खुले 9वीं और 12वीं तक के स्कूल। 10वीं और 12वीं के छात्र सोमवार, मंगलवार, बुधवार को स्कूल जाएंगे, तो 9वीं और 11वीं के छात्र बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को स्कूल में कर सकेंगे पढ़ाई। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बिना मास्क वाली भीड़ पर तंज। एक कार्यक्रम में बोले, बिहार के लोग मरने से डरते नहीं हैं, बड़े बहादुर लोग हैं, इनका कोरोना क्या कर लेगा। आईपीएल के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 विकेट से हराया। अबुधाबी में खेले गए मैच में केकेआर ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 6 विकेट पर 171 रन बनाए। इस जीत के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अंक तालिका में अब 16 अंकों के साथ नंबर 1 बन गई है। यह आईपीएल 2021 के दूसरे पार्ट में सीएसके की लगातार तीसरी जीत है। आईपीएल के एक दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 54 रन से हराया। 166 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की पूरी टीम महज 111 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। आरसीबी के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने आईपीएल 2021 की पहली हैट्रिक अपने नाम की।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।